आज के वीडियो में हम लारावेल के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लारावेल का फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही क्लीन है, आप इजीली समझ पाएंगे। तो क्योंकि आप जानते हैं लारावेल एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करता है। देखिए, फर्स्ट आपका जो फोल्डर हमने यहाँ पे लारावेल इंस्टॉल किया था, जो फोल्डर पे मैंने उसी को ही ओपन करके रखा है, टेस्ट लारावेल नाम दिया था। फर्स्ट जो फोल्डर है आपका ऐप का फोल्डर। देखिए, यहाँ पे HTTP है, मॉडल्स है, प्रोवाइडर्स है। अब इन सब के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्या है। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे ऐसे रन कर सकते हैं, और यहाँ पे कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन करके आप इसको रन कर सकते हैं। जैसे CMD लिखा, जो पिछले जो कमेंट मैंने चलाया था, कंपोजर रन देव, ये कमेंट चलाएंगे तो भी आपका लारावेल ओपन होगा आपका साइट पे। और भी एक कमेंट है, कंपोजर रन देव आप चलाएंगे तो आपका दोनों सर्वर ओपन होगा। एक फ्रंट एंड के लिए सर्वर ओपन चलेगा और एक बैक एंड के लिए आपका। देखिए, सर्वर रनिंग ऑन 127 पोर्ट पे जो चल रहा है, ये बैक एंड के लिए आपका चल रहा है, और फ्रंट एंड के लिए जो चल रहा है लोकल होस्ट 5173 पे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ओके, देखो लारावेल स्टार्ट हो गया। अभी मैं एक काम करूंगा, इसको स्टॉप करूंगा। फर्स्ट इसको स्टॉप करता हूं, CLS करता हूं। यहाँ पे देखो, कंपोजर रन देव मैंने चलाया था, अभी मैं चलाऊंगा PHP आर्टिसन सर्व। इस कमेंट का यूज करके भी आप इसको रन कर सकते हैं। देखो, PHP आर्टिसन सर्व ओनली आपका लारावेल चला। देखो सेम आएगा, आया। जब आप रिएक्ट को यूज करेंगे लारावेल के साथ, तब आपको कंपोजर रन देव आपको चलाना पड़ेगा। तो एक साथ आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों साथ चलेगा, जो इनर्शिया के साथ चलता है, जो स्टार्टर किट में आपको दिखाई दे, रिएक्ट के साथ, व्यू के साथ जो दिखाया था वही है। अगर आप नॉर्मल लारावेल इंस्टॉल करके चलाया तो आप नॉर्मल PHP आर्टिसन सर्व भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं इसको Ctrl+C अगर करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा सर्वर। मैं इसको क्लोज करता हूँ, और मैं काम करूँगा, यहाँ से फिर से एक बार जाऊँगा, CMD करूँगा, कंपोजर रन देव, मैं इसी को देखूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर PHP आर्टिसन सर्व आप लिख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैं इसको रन कर दिया। ठीक है, आप लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन एक बार जरूर पढ़िएगा, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, खुद से एक बार पढ़िएगा। अभी देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट आपका पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? इतना सारा फोल्डर है, ये कहाँ से आ रहा है? देखो, यहाँ पे मेन बेसिक आपका MVC स्ट्रक्चर फॉलो करता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। यहाँ पे रिसोर्स नाम का जो फाइल है, यहाँ पे देखो रिसोर्स नाम का जो फाइल है, यहाँ पे व्यूज है, यहाँ से व्यूज होता है। यहाँ पे देखो welcome.blade.php, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डैशबोर्ड लॉगिन जो दिया हुआ है, जो यहाँ पे रीड द डॉक्यूमेंटेशन जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रीड द डॉक्यूमेंटेशन। ओके, डिप्लॉय नाउ भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये बटन। मतलब ये welcome.blade.page ही यहाँ पे शो हो रहा है ना। तो ये कहाँ से कॉल हो रहा है? लारावेल पे क्या होता है, फर्स्ट जब कोई भी आपका URL हिट होगा, सबसे पहले वो राउट्स में बनता है। यहाँ पे राउट्स नाम का एक अलग फोल्डर है, इसके बारे में मैं फुल बाद में बात करूंगा। यहाँ पे देखो web.php भी है, यहाँ पे डायरेक्ट ओनली स्लैश देके रखा है। ओनली स्लैश मतलब आपका जो साइट ओपन होगा, फर्स्ट कौन सा पेज होगा, यहाँ पे रिटर्न व्यू आपको वेलकम मिलेगा। वेलकम मतलब ये कहाँ है? रिसोर्स के अंदर जो व्यूज है वहाँ पे वेलकम। मैं आशा करता हूँ कि आप PHP के बारे में जानते होंगे, PHP के फंक्शन कैसे बनाते हैं, PHP मैं लूप कैसे चलाते हैं, ये सारे बेसिक चीज़ आप जानते हो, मैं ये आशा करता हूँ। मैं यहाँ पे ओनली सिर्फ लारावेल के बारे में बात करूँगा।
कैसे राउट बनाते हैं, कैसे इन सारे के बारे में बात करूँगा। ओके, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। इतना सा तो समझ में आ गया कि कैसे कॉल हो रहा है। राउट्स के यहाँ पे लिंक बनाया आपने अपने मर्जी से। जैसे मैं यहाँ पे अगर होम लिखूंगा, अगर सेव करूंगा, ये फिर भी वेलकम को कॉल करेगा। जो रिसोर्स के अंदर व्यूज फोल्डर के अंदर व्यूज है, इसको कॉल करेगा। मैं यहाँ पे होम कर दिया। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, देखो यहाँ पे 404 नॉट फाउंड ऑलरेडी आ चुका है। अगर मैं स्लैश देके यहाँ पे होम लिखूं, देखो लारावेल आ गया। तो लारावेल में एक बढ़िया फैसिलिटी ये है कि आप कोई भी नेम से आप लिंक बना सकते हैं। ठीक है, ये जैसा था। राउट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अभी इसको छोड़ते हैं। राउट के लिए सेपरेट, इस राउट के लिए सेपरेट एक वीडियो आएगा। अभी देखो ये है ऐप, जहाँ पे यहाँ पे देखो HTTP फास्ट फोल्डर है, जहाँ पे कंट्रोलर, जितना भी आपका कोड का लॉजिक, जितना भी आपका फंक्शन जो भी है, जो बैकएंड का लॉजिक होगा, इस कंट्रोलर पे आपका बनेगा। यहाँ पे देखो controller.php एक बनाया हुआ। ठीक है, अभी फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, बाद में एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। इस HTTP का अंदर मोस्टली यही सब काम होगा। आपका कंट्रोलर जो भी है, जो बैकएंड का लॉजिक है, जो भी फंक्शन आप बनाएंगे बैकएंड का, तो यहाँ पे बनेगा। आपका यहाँ पे दिया हुआ है मॉडल मतलब यहाँ पे एक मॉडल दिया हुआ है user.php। यहाँ पे क्या है, ये डेटाबेस का फाइल है। जैसे हम लोगों ने अभी तक कोई डेटाबेस यहाँ पे सेटअप नहीं किया, तो जब सेटअप करेंगे user.php मतलब डेटाबेस का टेबल आप यहाँ पे बना सकते हैं। मॉडल जैसे एलुकेंट मॉडल क्वेरी, एलुकेंट क्वेरी यहाँ पे मिलता है लारावेल पे, जहाँ पे आप ऐसे मॉडल बना के रखेंगे फाइल, PHP फाइल, जिसका आप कोडी पे यूज कर सकते हैं। सिंपल भाषा में आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड फील्ड के अंदर जितना भी टेबल आप यहाँ बनाएंगे, पासवर्ड के, जैसे पासवर्ड के बाद मुझे एक स्टेटस चाहिए, ऐसे कुछ अगर लिखेंगे तो ये आपका डेटाबेस पे इंसर्ट आप कर पाएंगे माइग्रेशन करके। ठीक है, तो मॉडल आप समझेंगे कि ये आपका डेटाबेस का जो भी आप टेबल वहां पे बनाता है, वो सारे टेबल यहाँ पे रहेगा। ओके, ये रहेगा आपका मॉडल। प्रोवाइडर्स, जो भी आपका डिफॉल्ट आपका प्रोवाइडर हो, जो थर्ड पार्टी अगर प्रोवाइडर आपको मिलेगा, वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर बूटस्ट्रैप के कभी भी पेजिनेशन आपको चाहिए, तो पेजिनेशन का टेलवाइन भी अगर यूज करेंगे, अगर बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, तो उस तरीके से उनका प्रोवाइडर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर इन प्रोवाइडर के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, जब लाइव केसेस में हम ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मोस्टली ऐप के अंदर आपका पूरा बैकएंड का लॉजिक होता है, डेटाबेस भी रहेगा और आप कोड का बैकएंड का लॉजिक भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप, यहाँ पे आप फाइल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऐप यहाँ पे आप मिडिलवेयर बना सकते हैं, राउटिंग, कौन सा लिंक आपका ओपन होगा, कौन सा लिंक आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, कौन सा लिंक आपको नॉर्मली रहेगा, ये सारे चीज़ आप यहाँ पे बना सकते हैं बूटस्ट्रैप फाइल पे। और कैसे भी कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए, ये आप यूज करेंगे। उसके बाद आता है कॉन्फ़िग में देखो बहुत कुछ है। कॉन्फ़िग में आप डिफॉल्ट लारावेल का कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पे रहता है। जैसे app.php का आप जाएंगे, यहाँ पे देखो आप लारावेल जिस भी प्रोजेक्ट आप, जैसे मैंने टेस्ट लारावेल नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो आप आपके प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, नाम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारे चीज़ यहाँ पे लिखा है, ये कौन सा काम पे आता है। आप URL, डिफॉल्ट URL आप सेटअप कर सकते हैं। टाइम जोन आप UTC यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम इंडिया पे हैं, इंडिया का टाइम जोन है एशिया कोलकाता। सो अब मैं यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ एशिया/कोलकाता, तो ये इंडिया का टाइम जोन यहाँ पे सेट हो गया। ऐसे डिफॉल्ट बहुत से चीज़ आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं एक बार। ठीक है, ऑथ यहाँ पे आपका गार्ड, एक ही यूजर भी लॉगिन कर सकता है, अगर एडमिन भी लॉगिन कर सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। इन सारे को एक साथ मैं अगर समझाने जाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे,
तो जो भी अभी मैंडेटरी चीज़ है, जो भी आपको समझना चाहिए, वो सारी चीज़ मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर आपका डेटाबेस इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर .env पे अगर वो सेटअप नहीं किया तो यहाँ पे आप सेटअप भी कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। यहाँ से लेके वो .env पे सेटअप करके रखा है, जो भी डिफ़ॉल्ट चलेगा। यहाँ पे कॉन्फ़िग में अभी क्यूज़ इम्पोर्टेंट है। क्यूज़ मतलब जो भी आप बैकग्राउंड टास्क करते हैं, जैसे ईमेल आप रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्टर करने के टाइम पे आप ईमेल होने के बाद ईमेल सेंड करेंगे, तो उस टाइम पे अगर ईमेल थोड़ा डिले होता है तो रजिस्टर भी डिले होगा और ईमेल भी लेट से जाएगा। अगर उस टाइम में आप क्यू चला देंगे तो क्या होगा, आपका रजिस्टर इंस्टेंटली हो जाएगा और क्यू पे मतलब बैकग्राउंड पे वो ईमेल का कोड चलता रहेगा। जब भी वो कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक ईमेल चला जाएगा, वो बैकग्राउंड पे चला गया। क्यू एक काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यूज़। इसको हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िग के अंदर हमारा जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। बाद में सब एक एक करके जब काम करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किसका क्या काम है। उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी आप टेबल बनाता है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मॉडल आप बनाया यूजर्स, एक मॉडल बनाया, आप समझिए कि डेटाबेस पे एक टेबल बनाया यूजर नाम का, ठीक है। उसका डिटेल्स माइग्रेशन मतलब अगर यहाँ पे जाइए, ये देखिए यूजर्स नाम का स्कीमा जो है, यूजर्स नाम का वो डेटाबेस का टेबल बनेगा। उसके नाम आप क्या क्या फील्ड रखेंगे, नेम रखेंगे, ईमेल रखेंगे, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ऐसा करके क्यों रखा है, अगर पहले क्या होता था, हम MySQL पे जाते थे, PHP माइन पे, वहाँ पे मैनुअली हम लोग डेटाबेस क्रिएट करके टेबल बनाते थे। अगर उसमें एक फाइल आपका डिलीट हो गया कभी, तो आपको वो टेबल फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा करके आप रखेंगे तो डिलीट भी हो गया, आपका डेटा डिलीट होगा, लेकिन आपका टेबल जितना टेबल आपने बनाया था वो सब सारी सेफ रहेगा, आप खुद से बाद में माइग्रेट करके आप यूज़ कर पाएंगे। तो डेटाबेस का फाइल यहाँ पे तो समझ पाएंगे। नोड मॉड्यूल्स मतलब जितना भी आपका फ्रंट एंड का नोड मॉड्यूल्स जितना भी नोड आपका पैकेज रहेगा वो नोड मॉड्यूल्स, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे अगर, ठीक है। और पब्लिक फोल्डर, देखो पब्लिक फोल्डर अभी तो काम पे नहीं आएगा। जब आप रिएक्ट के साथ इसको काम करेंगे तो पब्लिक फोल्डर पे आप यहाँ पे आपका काम पे आएगा। यहाँ पे आप अपना पूरे प्रोजेक्ट का एसेट्स फाइल, इमेजेस, जेएस, ये सारी चीज़ आप पब्लिक फोल्डर पे रख सकते हैं, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट का जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे इमेजेस, डिफ़ॉल्ट इमेजेस हो गया, या CSS हो गया, JSS हो गया, JS हो गया, सब पब्लिक फोल्डर के अंदर आप रख सकते हैं। अभी रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स के अंदर आपका मेनली व्यूज़ जो वेबसाइट में हम दिखते हैं, जैसे HTML हो गया, जो भी पेज होगा वो सारी चीज़ आप रिसोर्स के व्यूज़ के अंदर बनेगा। अभी यहाँ पे देखो JS और CSS भी है। JS और CSS कभी काम आएगा जब आप रिएक्ट के साथ कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कि व्यू के साथ इनर के यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इन दोनों चीज़ों पे आपका काम होगा, वो तब देखेंगे। ओनली आप अभी हम लारावेल की बात कर रहे हैं, तो ओनली व्यूज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद राउट्स, जो भी आपका प्रोजेक्ट का web.php, जो भी आपका प्रोजेक्ट का लिंक होगा, कौन सा लिंक पे क्लिक करने कौन सा पेज ओपन होगा, वो सारा चीज़ आप कंट्रोल करेंगे राउट फोल्डर से, ओके। आपका स्टोरेज होगा, जो यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू, जो इमेजेस हैं, बहुत कुछ कंसोल लॉग और बहुत कुछ आप स्टोरेज करके रखते हैं। इमेजेस भी स्टोरेज करके रख पाएंगे, ठीक है। आपका लॉग का फाइल भी हो गया, और सब कुछ यहाँ पे स्टोरेज पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है अभी यहाँ पे .env फाइल। .env फाइल क्या होता है कि ये आपका पूरा प्रोजेक्ट का सेटअप यहाँ पे ही रहेगा। आपका ऐप का नेम आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। आप ऐप डिबग ट्रू अगर करके रखेंगे तो आपका पेज पे कोई एरर होगा तो यहाँ वो एरर क्या है वो दिखाएगा। अगर इसको फॉल्स करेंगे, जैसे हम लोग जब प्रोजेक्ट सर्वर पे लाइव करेंगे तो इसको फॉल्स कर देना चाहिए, फॉल्स करके रखते हैं। जैसे
कोई यूजर्स को कोई कोड एरर वाला कोड कोई ना दिखाई दे, वहाँ पे सर्वर एरर क्या और कुछ आएगा, वो डिफॉल्ट से आएगा। अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो इसको ट्रू ट्रू ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे वो एरर क्या एरर आता है वो दिखाई देगा। उसके बाद ये आपका यूआरएल आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या चेंज करेंगे वो आपके ऊपर है, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेटाबेस के कनेक्शन करेंगे, डीबी कनेक्शन, जैसे माईएसक्यूएल नाम का कोई आपका डीबी, टेस्ट लारावेल नाम का कोई हमारा डेटाबेस अभी तक नहीं बना है, इसीलिए वहाँ पे एरर आ रहा था। जैसे यहाँ पे फाइल पहले यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको फाइल किया था, अगर डेटाबेस करेंगे तो फिर से एरर आएगा, क्योंकि हमें इस नाम का कोई डेटाबेस अभी तक नहीं है। ठीक है, तो यह मतलब कोई भी चीज़ अगर गूगल ऑथेंटिकेशन करेंगे उसका प्राइवेट सीक्रेट की सब कुछ आप यहाँ पे रख सकते हैं। रेडिस आप यूज़ करेंगे उनका सब क्रेडेंशियल्स आप .env पे रख सकते हैं। मतलब ये .env बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लारावेल प्रोजेक्ट पे, लारावेल फोल्डर स्ट्रक्चर पे। उसके बाद आपका composer.json, जहाँ पे आपका सब पैकेज आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या क्या इंस्टॉल हुआ है, लारावेल का फ्रेमवर्क का कितना वर्जन इंस्टॉल किया है, सब कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट का सारा चीज़ आप यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉल करके रखा है ये सारे देख पाएंगे। composer.log ये आपका यहाँ पे डिटेल में देख पाएंगे, कौन सा यूआरएल से कौन इंस्टॉल हुआ है, क्या क्या इंस्टॉल हुआ है पैकेजेस, आप पूरा डिटेल पे यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, पैकेज.जेसन पे आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक्सयूज यूज करके रखा है, इंस्टॉल हुआ है, टेलवाइन डिफॉल्ट पे इंस्टॉल होके रखा है, वाइट तो इंस्टॉल ही है। पैकेज.जेसन पे अपने जितना भी पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे फ्रंट एंड का, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, आपका बैकएंड का जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे तो आप composer.json पे देख पाएंगे, और आपका फ्रंट एंड का जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो आप पैकेज.json पे देख पाएंगे। तो आई होप कि आप फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ पाएंगे। आप थोड़ा यहाँ पे रिव्यू करिए कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर क्या करता है, आप थोड़ा सा कोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमारा फास्ट कोड चलाए, कैसे फास्ट प्रोजेक्ट हम अपना रन करें, उसके बारे में। तो आई होप कि आप समझ पाएंगे कि लारावेल के फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। ऐसे देखने को आपको अगर आप देखेंगे तो वो इतना सारा फोल्डर क्या का काम है, तो थोड़ा सा जो पहली बार देखेगा तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नहीं तो बहुत ही ईजी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।